सीखना जीवन का एक अहम हिस्सा है। चाहे हम एक नई भाषा सीख रहे हों, किसी तकनीकी स्किल में महारत हासिल कर रहे हों या सिर्फ नई जानकारी ग्रहण कर रहे हों, सीखने की प्रक्रिया हमारे दिमाग की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हम अपने दिमाग को इस प्रक्रिया के लिए अनुकूलित कर सकते हैं? इस स्क्रिप्ट में हम इसी सवाल का जवाब देंगे। हम जानेंगे कि सीखने की मनोविज्ञान क्या है, दिमाग कैसे काम करता है और किन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम अपने सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए पहले हमें दिमाग की संरचना को समझना होगा। दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं जो सूचनाओं को प्रोसेस करते हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, हमारे दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। ये कनेक्शंस जितने मजबूत होते हैं, हमारी सीखने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। दिमाग के अलग अलग हिस्से विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रोसेस करते हैं। उदाहरण के लिए, फ्रंटल लोब्स निर्णय लेने और समस्या सुलझाने में मदद करते हैं, जबकि टेम्पोरल लोब्स मेमोरी और भाषा से संबंधित होते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि दिमाग की अलग अलग क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जा सकता है। सीखना एक जटिल प्रक्रिया है और इसके कई प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। संज्ञानात्मक सीखना, कॉग्निटिव लर्निंग। इसमें नई जानकारी को समझना और उसका उपयोग करना शामिल है। उदाहरण के लिए, गणित के समीकरण को समझना और हल करना। अभ्यास आधारित सीखना, बिहेवियरल लर्निंग। इसमें आदतों और व्यवहार को बदलना शामिल है, जैसे साइकिल चलाना सीखना। भावनात्मक सीखना, इमोशनल लर्निंग। इसमें हमारी भावनाएं और मानसिकता शामिल होती है, जैसे तनाव को संभालना या आत्मसम्मान बढ़ाना। सीखने की मनोविज्ञान। अब जब हम सीखने के प्रकारों को समझ गए हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि सीखने की प्रक्रिया में हमारी मनोविज्ञान कैसे भूमिका निभाती है। स्वतंत्रता और स्वायत्तता। जब हम किसी चीज को सीखने के लिए खुद से प्रेरित होते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। ध्यान और फोकस। ध्यान केंद्रित करना सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम पूरी तरह से किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा दिमाग उस जानकारी को अधिक गहराई से प्रोसेस करता है। मेमोरी और पुनरावृत्ति। याददाश्त को बढ़ाने के लिए पुनरावृत्ति आवश्यक है। जब हम किसी जानकारी को बार बार दोहराते हैं, तो वह हमारे दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित हो जाती है। भावनात्मक अवस्था। हमारी भावनाएं भी सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम सकारात्मक और तनाव मुक्त होते हैं, तो हमारा दिमाग नई जानकारी को अधिक आसानी से ग्रहण करता है। दिमाग को सीखने के लिए अनुकूलित करने की तकनीकें। अब हम उन तकनीकों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे दिमाग को सीखने के लिए अनुकूलित कर सकती हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन दिमाग को शांत और केंद्रित करने में मदद करते हैं। ये तकनीकें दिमाग के फोकस और एकाग्रता को बढ़ाती हैं, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है। स्पेस्ड रिपीटिशन। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें जानकारी को समय समय पर दोहराया जाता है। इससे हमारी मेमोरी को बेहतर बनाया जा सकता है। एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में हम केवल जानकारी को ग्रहण नहीं करते, बल्कि उसे प्रयोग में भी लाते हैं, जैसे कि किसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसे लागू करना। स्लीप और रेस्ट। अच्छी नींद दिमाग को रिचार्ज करती है और नई जानकारी को प्रोसेस करने में मदद करती है। स्लीप की कमी से सीखने की क्षमता कम हो सकती है। मल्टी सेंसरी लर्निंग। जब हम एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग करके सीखते हैं, तो जानकारी को समझना और याद रखना आसान हो जाता है, जैसे पढ़ने के साथ साथ सुनना और देखना। अधिगम के लिए प्रेरणा सीखने की कुंजी है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित होते हैं, तो हमारा दिमाग उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद का मूल्यांकन करना और यह देखना कि हमने क्या सीखा है, सीखने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाता है। फीडबैक और सुधार। फीडबैक लेना और उसे सुधार के लिए उपयोग करना सीखने में बहुत मदद करता है। इससे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष। सीखने की मनोविज्ञान और दिमाग को अनुकूलित करने की तकनीकों का सही उपयोग करके हम अपनी सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। माइंडफुलनेस, स्पेस्ड रिपीटिशन, एक्टिव लर्निंग और अन्य तकनीकों का सही इस्तेमाल हमें हमारे सीखने के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। समापन। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और इसे बेहतर बनाने के लिए
हमें अपने दिमाग और मनोविज्ञान को समझना होगा। इस स्क्रिप्ट में बताई गई तकनीकों को अपनाकर आप अपने सीखने के अनुभव को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। अपना दिमाग खोले रखिए, नई चीज़ें सीखिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाइए।